अनाथ लड़की की जादुई ड्रेस। दिल्ली शहर के नजदीक एक छोटी सी बस्ती में पलक अपने माता पिता के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। पलक के माता पिता बहुत गरीब थे। वो दोनों मजदूरी का काम किया करते थे। वहीं 10 वर्ष की पलक नजदीक के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। पलक पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वो पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। घर में सुख सुविधा मौजूद न होने के बावजूद भी पलक बहुत खुश रहा करती थी। ऐसे ही उनका जीवन बीत रहा था। एक बार की बात है, रविवार का दिन था। पलक सोकर उठी थी। तब उसकी माँ काव्या उसके पास आई और बोली, पलक बेटा, मैंने खाना बना दिया है। तुम हाथ मुंह धोकर खाना खा लेना। मैं और तेरे पापा काम पर जा रहे हैं। आज हमें आने में देर हो जाएगी। तुम अपना ध्यान रखना। अच्छा ठीक है माँ, पर आप जल्दी लौट के आना। ठीक है बेटा, हम जल्दी लौट आएंगे। तुम समय पर खाना खा लेना और अपनी पढ़ाई करना। इतना बोलकर पलक के माता पिता काम पर चले गए। वहीं दूसरी ओर पलक नहा धोकर खाना खाकर अपनी पढ़ाई करने लगी। ऐसे ही काफी समय बीत गया और देखते ही देखते रात हो गई। लेकिन पलक के माता पिता वापस नहीं लौटे। ये देखकर पलक परेशान हो गई और बोली, अब तो रात भी हो गई है, पर माँ और पापा अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या करूँ? ये कहते हुए पलक घर के आंगन में उदास बैठी हुई थी। तभी वहाँ एक आदमी घबराता हुआ आया और बोला, पलक बेटा, मेरे साथ जल्दी चलो अस्पताल में। क्या हुआ काका? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? बेटा, तेरे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है। दोनों अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ये सुनते ही पलक की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो दौड़ते हुए अस्पताल पहुंची। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने माता पिता का मृत शरीर देखकर पलक फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते बोली, माँ, पापा, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मुझे अपने पास बुला लो पापा। मैं आप दोनों के बिना कैसे जीऊंगी? पलक अपने माता पिता के मृत शरीर से लिपटकर रोने लगी। फिर उसके बाद नम आंखों के साथ पलक ने अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया। फिर दुखी मन से घर लौट आई। कुछ दिन बीत जाने के बाद घर की मालकिन सुमन पलक के पास आई और बोली, ए सुन लड़की, अब तू मेरा घर खाली कर दे। अपना कोई और ठिकाना ढूंढ। आंटी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अभी अभी तो मेरे माता पिता की मृत्यु हुई है। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि दूसरा घर किराए पर ले सकूं। तभी तो मैं तुझे घर खाली करने को कह रही हूँ। आज ही मैं अपना दूसरा किराएदार रख रही हूँ। तुझ भिखारी से तो किराए मिलने से रहा। चल अब जल्दी से मेरा घर खाली कर, नहीं तो तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। नहीं आंटी जी, प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझ पर दया कीजिए। लेकिन उसने पलक की एक भी नहीं सुनी और गुस्से से बोली, तू यहाँ से जाती है कि नहीं, या फिर तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकालूं? बेचारी अनाथ और बेसहारा पलक भूखी प्यासी यहाँ वहाँ भटकने लगी और लोगों से मदद मांगने लगी। लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। काफी देर चलते चलते पलक थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसे कुछ दूरी पर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो कह रही थी कि उनके पैरों में चोट लगी है। ये देख पलक उनके पास आई और बोली, अरे दादी, आपके पैर में चोट लगी है और खून भी निकल रहा है। ये कहते हुए पलक ने फटाफट से अपने पहने हुए कपड़े का एक छोटे से टुकड़ा फाड़कर बूढ़ी अम्मा के चोट पर बांध दिया। ये देख बूढ़ी अम्मा बोली, अरे बिटिया, तुमने मुझ अजनबी के लिए अपनी ड्रेस खराब क्यों कर ली? कोई बात नहीं अम्मा, कपड़ा ही तो है। आपके चोट में से खून निकल रहा था। देखो, अब खून निकलना बंद हो गया है। मेरे माँ पापा ने सिखाया है, हमेशा हमें दूसरों की हर समय मदद करनी चाहिए। पलक की ये बात सुनकर बूढ़ी अम्मा खुश होते हुए बोली, बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे। अच्छा अम्मा, अब मैं चलती हूँ। रुको बेटी, कहाँ जा रही हो? मेरे पास एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है, इसे तुम रख लो। अब मेरी उम्र तो है नहीं इस ड्रेस को पहनने की, तुम इसे पहन लेना, मुझे अच्छा लगेगा। पलक ड्रेस लेने से इनकार करने लगती है, लेकिन बूढ़ी अम्मा के बार बार कहने पर पलक ड्रेस ले लेती है।
तभी अचानक बूढ़ी अम्मा गायब हो गई। ये देख पलक को कुछ समझ नहीं आया। अरे अम्मा कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। तभी उस ड्रेस से आवाज आई, पलक अब सोच क्या रही हो? जल्दी से मुझे पहन लो, फिर देखो मेरा कमाल। अरे ये आवाज कहाँ से आई? पलक मैं जादुई ड्रेस बोल रही हूँ जो तुम्हें बूढ़ी अम्मा ने दिया है। अब ज्यादा सोचो मत और फटाफट से पहन लो और जो तुम्हारी इच्छा हो मुझसे मांग लो। पलक ने फौरन वो जादुई ड्रेस पहन ली। जादुई ड्रेस पहनते ही पलक बोली, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, बहुत जोरों की भूख लगी है। पलक के इतना कहते ही पकवान से भरी थाली उसके सामने आ गई। ये देखकर पलक हैरान होते हुए बोली, अरे सचमुच ये तो जादुई ड्रेस है। पलक ये सब मेरा कमाल है, चलो जल्दी से खाना खा लो। पलक बहुत भूखी थी इसलिए जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद पलक कुछ सोचने लगी। पेट तो भर गया लेकिन मेरे पास रहने की जगह नहीं है और न ही पैसे हैं कि मैं कोई घर खरीद सकूं। पलक सोच ही रही थी कि तभी उसके सामने एक सुंदर घर प्रकट हो गया और पैसों की बारिश होने लगी। ये देख पलक हक्की बक्की रह गई और मन ही मन बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद करते हुए बोली, ये सब उस बूढ़ी अम्मा का आशीर्वाद है। लगता है अम्मा के रूप में देवी आई थी जो मुझे जादुई उपहार देकर गई है। जादुई ड्रेस पाकर पलक की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। धीरे धीरे पलक अमीर हो गई। साथ ही जादुई ड्रेस से ढेर सारे पैसे मांगकर गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगी। अब बस्ती में रहने वाले लोग पलक की तारीफ करते नहीं थकते। जब ये बात ललिता को पता चली तो वो ईर्ष्या से जलते हुए बोली, मुझे पता लगाना होगा कि ये फटीचर इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई। ऐसा सोचकर ललिता पलक के घर का पता लगाते हुए उसके घर जा पहुंची और रोते हुए बोली, पलक बिटिया मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, बिटिया मेरी मदद कर बिटिया। ये कहते हुए सुमन रोने का ढोंग करने लगी। तभी पलक सुमन को चुप कराते हुए और पानी देते हुए बोली, आंटी जी आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ बताइए ना मुझे। क्या बताऊं बिटिया, मेरे पति बहुत सीरियस है, अस्पताल में एडमिट है। उनके ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है। अगर तुम मेरी मदद कर देती तो बहुत बड़ा एहसान हो जाता। ये कहते हुए सुमन जोर जोर से रोने लगी। बेचारी भोली भाली पलक सुमन की बातों में आ गई और बोली, आंटी जी आप रो मत, मैं अभी आपको पैसे देती हूँ। इतना बोलकर पलक ने जादुई ड्रेस पहनकर ढेर सारे पैसे मांगे और देखते ही देखते नोटों से भरा बैग प्रकट हो गया। ये सब देखकर सुमन सब समझ गई और सुमन उस ड्रेस को चुराने की योजना बनाने लगी और रात होने का इंतजार करने लगी। रात होते ही पलक के घर जाकर जादुई ड्रेस चुराकर अपने घर ले आई और खुश होते हुए बोली, अब तो मैं जादुई ड्रेस को पहनकर माला माल हो जाऊंगी। चलो जल्दी से मैं ये ड्रेस पहन लेती हूँ। ये कहते हुए सुमन ने खुशी खुशी ड्रेस पहन लिया और बोली, पहले मैं जादुई ड्रेस से कहकर उस भिखारी पलक से सब कुछ छीन लेती हूँ। सुमन इतना बोल ही रही थी कि तभी उसके शरीर में जलन होने लगी। अरे ये मेरे शरीर में क्या हो रहा है? मेरा शरीर जल क्यों रहा है? एक काम करती हूँ, ड्रेस उतार देती हूँ। इतना कहकर सुमन ने जादुई ड्रेस उतारने की बहुत कोशिश की पर ड्रेस है कि उतरता ही नहीं। हे भगवान, ये ड्रेस उतर क्यों नहीं रही? अब मैं क्या करूँ? अब पलक ही मेरी मदद कर सकती है। ये कहते हुए सुमन भागते हुए पलक के घर जा पहुँची। तब पलक गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन सुमन के चिल्लाने की आवाज सुनकर पलक जाग गई। पलक बिटिया मेरी मदद करो, नहीं तो ये ड्रेस मेरी जान ले लेगी। आह, बहुत जलन हो रही है। सुमन की ऐसी हालत देख पलक को समझते देर नहीं लगी। फिर वो जादुई ड्रेस से बोली, जादुई ड्रेस प्लीज सुमन आंटी को माफ कर दो, इन्हें छोड़ दो, उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। पलक के इतना कहते ही जादुई ड्रेस सुमन को माफ कर देता है। उसके बाद सुमन ने पलक से माफी मांगी और पलक ने सुमन को माफ कर दिया। फिर खुशी खुशी जादुई ड्रेस पलक को वापस लौटा दी। वहीं पलक जादुई ड्रेस से दूसरों की मदद करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी।